हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप लोगों का इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट की, तो लास्ट तक बने रहना क्योंकि आपको पता है कि पॉलिनोमियल चैप्टर में से एग्जाम के अंदर आपको एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट या शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। बाकी पॉलिनोमियल शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे और हम एग्जांपल्स के साथ इन सारी चीजों को समझेंगे। पॉलिनोमियल्स को समझने से पहले हम बेसिक टर्म्स के बारे में जान लेते हैं और वो हम एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। सपोज करो मैंने एक एग्जांपल आपको दे दी 2x। क्या दे दी? 2x। अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के अंदर हम इसको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोलेंगे। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? एक तो आपको 2 नंबर दिख रहा है, दूसरा आपको x दिख रहा है। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल्स में ये जो x है इसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। क्या बोलेंगे? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है जो अपनी वैल्यू को चेंज करे या एक ऐसी अननोन वैल्यू जिसका हमें पता नहीं है। वेरिएबल आपका कोई भी अल्फाबेट जो होगा, चाहे x, y, z, t, a, b, c, जो अल्फाबेट आपको चूज करना है वो हम चूज कर सकते हैं वेरिएबल्स के लिए। और यहाँ पे ये जो t है यानी इस x के साथ में जो 2 बैठा है इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट। और किसका कोफिशिएंट? कोफिशिएंट ऑफ x। यानी कि वेरिएबल के साथ में जो भी आपको नंबर दिखेगा उस नंबर को हम उस वेरिएबल का क्या बोल देंगे? कोफिशिएंट बोलेंगे। और जो वैल्यूज चेंज होंगी चाहे कि x, y, z, उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। लेट्स सपोज 3x² प्लस 2x प्लस 1। ये हमने एक एक्सप्रेशन ले ली। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको x² दिख रहा है। यहाँ पे x² के साथ जो बैठा 3 है ये बन जाएगा x² का कोफिशिएंट। यहाँ पे जो x के साथ में 2 बैठा है ये बन जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x। और एक नई चीज आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पे जो अकेला 1 आपको मिल रहा है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। जिस टर्म के साथ, जिस नंबर के साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म। सो कांस्टेंट टर्म हमारी क्या होती है? कांस्टेंट टर्म हमारी वो होती है जिसकी एक अपनी फिक्स्ड वैल्यू होती है। क्लियर है? अब ये इसी एग्जांपल के अंदर आप एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे ये जो अकेला 3x² है, सिर्फ 3x² को हम देखें, इसको हम नॉर्मली क्या बोलेंगे? टर्म। क्या बोलेंगे? टर्म। सो इस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास कितनी टर्म्स आ रही हैं? आपके पास 3 टर्म्स आ रही हैं। एक आपके पास 3x² आ रहा है, एक आपके पास 2x आ रहा है और एक आपके पास 1 आ रहा है। दैट मींस इस एक्सप्रेशन की 3 टर्म्स है। ऊपर वाली जो एग्जांपल थी 2x की, यहाँ पे आपकी कितनी टर्म्स है? 1 टर्म थी। उसी तरह से अगर हम x² प्लस 1 ले लें तो यहाँ पे आपकी कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने एग्जांपल्स आपको दे दी इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स। हमारा जो पॉलिनोमियल होता है, सबसे पहले पॉलिनोमियल को हम डिनोट करेंगे p ऑफ x से। जब भी आप p ऑफ x लिख रहे हो और बीच में x लिख रहे हो, दैट मींस ये जो पॉलिनोमियल होगा ये आपका वेरिएबल x के अंदर आएगा। अगर आप p ऑफ y लोगे तो आपका वेरिएबल y में रहेगा। अगर p ऑफ z लोगे तो आपका वेरिएबल z में रहेगा। तो हमारा जनरल पॉलिनोमियल यहाँ पे हम बनाएंगे p ऑफ x, ये आ गया ax प्लस b। तो यहाँ पे हमारे पास जनरल पॉलिनोमियल मैंने ले लिया ax प्लस b। अगर मैं इसकी एग्जांपल्स आपको दूं, लेट्स सपोज x प्लस 1, 2x प्लस 3, ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या आ गए? पॉलिनोमियल्स। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो है एक डिपेंड करेगा कि उस पॉलिनोमियल में टर्म्स कितनी है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। एक गिवन पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स आपके पास है, एक तो उस तरीके के पॉलिनोमियल्स आपको मिल सकते हैं। दूसरी चीज डिपेंड करेगी उसकी डिग्री पे, यानी कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री पे भी ये चीज डिपेंड करेगी कि वो पॉलिनोमियल किस तरीके का। अब सबसे पहले हम बात करें टर्म्स की, तो टर्म्स आपको क्लियर हुए थे, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था x² प्लस x प्लस 1 का, तो इस पॉलिनोमियल के अंदर आपके पास कितने टर्म्स थे? 3 टर्म्स थे, एक x², एक x और एक 1। अब याद रखिएगा, जब भी किसी पॉलिनोमियल की एक टर्म होगी, कितनी टर्म्स होंगी? एक टर्म होगी, उस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। जिस भी पॉलिनोमियल की 2 टर्म्स होंगी उस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे बाइनोमियल। क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की 3 टर्म्स होंगी उस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्लियर है? एग्जांपल के तौर पे अगर मोनोमियल की एग्जांपल देनी है, लेट्स सपोज 2x ले लो। सो 2x जो है वो एक क्या आ गया? मोनोमियल। बाइनोमियल की एग्जांपल देनी है तो x प्लस 2 ले लो, तो वो किसकी एग्जांपल होगी? बाइनोमियल की। ट्राइनोमियल की एग्जांपल देनी है तो x² प्लस
x+1 ले लो, ये आपका क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। अब डिग्री की बात करें तो सबसे पहले ये डिग्री होता क्या है। अब बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। किसकी बात करेंगे, डिग्री। भाई ये डिग्री होता क्या है, याद रखना हमने अभी तक कितनी सारी एग्जांपल्स की, वो पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल के ऊपर जो सबसे बड़ी पावर होगी उसको हम बोलते हैं डिग्री, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। एक पॉलिनोमियल के अंदर जो सबसे बड़ी पावर होगी उसको हम डिग्री बोलेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास x+1 एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी जो पावर है x की, वो क्या है, 1। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 1। दूसरी एग्जांपल ले, x² + x+1। यहां पे आप देखो ये जो वेरिएबल है इसकी पावर 2 है, इस वेरिएबल की पावर क्या है, 1। बट हमें क्या लेनी है, हमें हाईएस्ट पावर लेनी है। तो हाईएस्ट पावर आपकी क्या होगी, 2, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री आपके पास क्या बन गई, 2। उसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लो, x³ x² + x+1। ये जो पॉलिनोमियल है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3। दैट मींस इस पॉलिनोमियल की डिग्री आपके पास क्या आ गई, 3। क्लियर है, ये बात समझ आई आपको। अगर समझ आई तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको डिग्री जो है वो एग्जैक्टली समझ आई है। तो इस तरीके से बहुत सारे पॉलिनोमियल्स की डिग्री आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 2 है उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री आपके पास 3 है उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 4 है उसे हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है, तो जिसकी डिग्री आपको 1 दिख रही है वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 है वो क्यूबिक, और डिग्री 4 वाले को क्या बोला जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब एक नोट में लिखना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हमारे पास कौन से रहेंगे, कोई भी पॉलिनोमियल अगर हमारे पास 5 है या 6 है या 7 है, यानी कि कोई भी नॉन जीरो वैल्यू अगर हमारे पास है उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। और आप मुझे बताओ ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है क्या इसकी डिग्री होगी, डेफिनेटली इसकी डिग्री होगी। क्योंकि देखो इस 5 के साथ अगर मैं x की पावर 0 लिख दूं, इस 5 के साथ अगर मैं x की पावर 0 लिख दूं तो ये क्या बनेगा, आपको पता है कि भाई एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो ये अगेन आपके पास क्या बन जाएगा, 5 ही बनेगा। तो यहाँ पे मैं इसको 5 × x की पावर 0 लिख सकती हूँ, यानी कि यहाँ पे मेरे पास हाईएस्ट पावर क्या है, 0 है। तो यहाँ पे डिग्री मेरी क्या आ जाएगी, 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है उसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। उसके बाद बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल की। तो कोई भी पॉलिनोमियल जो 0 हो इसको हम बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। और अगर इसकी डिग्री की बात की जाए तो देखो 0 को मैं 0 × x की पावर 0 लिख सकती हूँ, 0 × x की पावर 1 लिख सकती हूँ, 0 × x की पावर 2 लिख सकती हूँ, so on to 0 × x की पावर 100 लिख सकती हूँ। यानी कि यहाँ पे मैं x की कोई भी पावर ले सकती हूँ, तो यहाँ पे इसकी पावर डिफाइन ही नहीं हो रही है। तो जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो हमारे पास नॉट डिफाइंड होगी। जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो हमारे पास नॉट डिफाइन होगी, क्योंकि हम उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू दे ही नहीं सकते। अब बात करते हैं, बेटा देखो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, सपोज 2x + 3, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें कब मिलेगी, इस पॉलिनोमियल की हमें वैल्यू कब मिलेगी, वो वैल्यू हमें कब मिलेगी, जब हम इस x की वैल्यू को चेंज करते जाएं। क्या करते जाएं, क्योंकि x क्या वेरिएबल है, वो अपनी वैल्यूज चेंज कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यूज डालती जाऊं तो मुझे यहाँ पे इस पूरे पॉलिनोमियल की अलग अलग वैल्यूज मिलेगी। सपोज करो अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करूं तो ये बनेगा 2 × 1 = ये, यानी कि 5 बन गया। अगर मैं इसको 2 पुट करूं तो ये बन गया 2 × 2 + 3, यानी कि 4 + 3 है 7। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो जैसे जैसे आप x की वैल्यूज बदल रहे हो आपके पास जो पॉलिनोमियल की वैल्यूज हैं वो भी आती जा रही हैं। तो किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें कब मिलती है, जब हम x की वैल्यूज को पुट करते हैं। बात करते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की।
कि भाई जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये जीरो क्या होता है। आपके पास अगर ये एक पॉलिनोमियल है x प्लस वन, लेट सपोज आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल x प्लस वन है, इसका जीरो क्या होगा। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है यहां से आपके पास वो x की वैल्यू का निकलना जिसको पुट करने से आपका ये जो पॉलिनोमियल है वो जीरो बन जाए। क्या बन जाए, जीरो बन जाए। जैसे पिछले एग्जांपल में हमने देखा, हम अलग अलग वैल्यूज पुट कर रहे हैं, अलग अलग पॉलिनोमियल की वैल्यूज निकल रही है, लेकिन जीरो पॉलिनोमियल का मतलब है x की वो वैल्यू जिसको पुट करने से हमारा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, उसको हम बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब यार खुद दिमाग लगाओ, यहाँ पे x है, ऐसा मैं इस x में क्या पुट करूं कि ये जीरो बन जाए। सिंपल है, वन है तो मैं माइनस वन पुट करूंगी तो ये जीरो बन जाएगा, बन जाएगा। अब ये तो सिंपल सा पॉलिनोमियल था, बट अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पॉलिनोमियल लगे तो कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, आपने पुट करने की जगह इस पॉलिनोमियल को ही जीरो ले लो। क्या कर लो, इस पॉलिनोमियल को ही जीरो ले लो। अब ये पॉलिनोमियल क्या था, x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इसको अगर शिफ्ट करेंगे माइनस वन, तो x की क्या वैल्यू निकल गई, माइनस वन, यानी कि माइनस वन वो वैल्यू होगी जिसको इसके अंदर पुट करेंगे तो ये पॉलिनोमियल हमारा क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो जब भी जीरोस की बात होगी तो आपने कुछ नहीं करना है, पॉलिनोमियल को जीरो कर दो, उसके बाद आपकी x की वैल्यू ऑटोमेटिकली वहां से निकल जाएगी। अब जीरो सीखने के बाद हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे। अब लीनियर पॉलिनोमियल की अगर हम बात करेंगे, जब भी आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो होता है। लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा एक ही जीरो आएगा, जो हमने अभी एग्जाम्पल के अंदर किया। सेकेंड, आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 होती है। अब ज्यादातर हम ये दिमाग लगाते हैं कि भाई जितनी डिग्री होगी उतने ही हमारे जीरो निकलेंगे। इसके ज्यादा से ज्यादा यानी कि एट मोस्ट 2 जीरोस होंगे। कितने होंगे, एट मोस्ट 2 जीरोस हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की आएंगे, यानी कि मैक्सिमम हमारे कितने जीरोस होंगे, मैक्सिमम हमारे 2 जीरोस होंगे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा उसके मैक्स टू मैक्स कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस। आपके पास मैक्सिमम 3 जीरोस एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के आपको मिलेंगे। सो होप आपको जीरोस के बारे में समझ आया। अब हम थोड़ा सा इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में भी समझ ले। मेनली आपको 2 ही याद रखना है। देखो लीनियर पॉलिनोमियल अगर होगा ना, लीनियर पॉलिनोमियल होगा, याद रखना कि ग्राफ में वो एक स्ट्रेट लाइन देगा। क्या देगा, स्ट्रेट लाइन देगा। यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल की हमेशा आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। दूसरा, आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, जब कभी भी आपको कुछ इस तरीके का या इस तरीके का या इस तरीके का, इस तरीके का या इस तरीके का, इस तरीके का, इस तरीके के ग्राफ अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ होंगे। किसके होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ हो रहे हैं। इस तरह के ग्राफ को हम बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला। यानी कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जो ग्राफ बनेगा, उसकी जो शेप बनेगी वो पैराबोला की बनेगी। ठीक है। अब ग्राफिकली अगर आपको पूछा जाए कि भाई नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ किसी भी पॉलिनोमियल के अगर नंबर ऑफ जीरोस ग्राफिकली पूछे जाए तो कैसे बताना है। सिंपल टेक्निक याद रखना बेटा, ये आपकी होती है एक्स एक्सिस। क्या होती है, एक्स एक्सिस। ये आपकी होती है वाई एक्सिस। क्लियर है। पॉलिनोमियल आपको दिया गया है p ऑफ x, यानी कि वो x वेरिएबल के अंदर पॉलिनोमियल दिया है। कुछ नहीं करना है, ये जो x एक्सिस दिख रही है ना, ग्राफ जहां पे इस x एक्सिस को काटेगा, ग्राफ जहां इस एक्सिस को काटेगा, टच करेगा, उस पॉइंट को उतने आपके नंबर ऑफ जीरोस बन जाएंगे। जैसे कि अगर इस तरीके से आप ग्राफ देख रहे हो तो यहाँ पे तो कितने पॉइंट पे काट रहा है एक्स एक्सिस को, एक ही पॉइंट पे काटता दिख रहा है ना, एक ही पॉइंट पे कटता दिख रहा है। यानी कि ये जो पॉइंट है ये हमारा यहाँ पे क्या बन गया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी इस पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे, पॉलिनोमियल का सिर्फ एक जीरो होगा। अगर आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ दिख जाए, इस तरीके का ग्राफ दिख जाए, कुछ नहीं देखना, बस ये देखो पॉलिनोमियल अगर p ऑफ x है तो आपको ये देखना है कि x एक्सिस पे ये ग्राफ
कहां कहां कट कर रहा है, एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया, यानी कि कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 4 पॉइंट पे। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कितने जीरोस इस पॉलिनोमियल के होंगे, 4 हुआ। क्लियर हो गई ये बात? हो गई तो कमेंट में बताओ कि हो गई। इस ग्राफ में देखो, इस तरीके का ग्राफ है, क्या इसका कोई जीरो होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे ये लाइन कट ही नहीं कर रही है, तो इसका जीरो जो है वो होगा ही नहीं। सो होप सो अभी तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आपके इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो आपको जीरोस क्लियर हो गया क्या होता है, आपको कोफिशिएंट्स क्लियर हो गया क्या होता है, ठीक है। अब इनके बीच में एक बनता है फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले के बेसिस पे एग्जाम के अंदर आपको 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है, और उसके बेसिस पे आपको एमसीक्यूज या 2 नंबर के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं। तो चलो इस फॉर्मूले को हम समझेंगे। देखो, आपके पास जब आपके पास एक पॉलिनोमियल, जैसे कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल रहेगा इस चैप्टर के अंदर, वो मैक्स टू मैक्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात इन्होंने की है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरल हमारे पास क्या बनता है, ये p of x is equal to ax square plus bx plus c, प्रोवाइडेड आपका a जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। क्योंकि अगर a जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, वो तो लीनियर बन जाएगा, ठीक है ना। तो p of x अगर आपके पास ये है ax square plus bx plus c, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, a आपका नॉन जीरो होना चाहिए। यहाँ पे आपको अच्छे से पता है बेटा कि ये जो a है, ये जो a है वो किसका कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। जो b है वो किसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है। और जो c है वो क्या है, वो है कांस्टेंट टर्म। क्या है, कांस्टेंट टर्म। अब इस पॉलिनोमियल को जब हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करना है, हमें जीरोस चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें रिलेशनशिप किसके बीच में निकालना है, कोफिशिएंट्स के बीच में, जीरोस के बीच में। कोफिशिएंट्स आपके सामने आ गए, अब ये जीरोस कहां से आएंगे। जीरोस मैंने आपको भी समझाया था भाई, जीरो कब मिलता है किसी पॉलिनोमियल का, जीरो तब मिलता है जब आप इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दोगे, और वहां से जो x की वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो। यानी कि जो x की वैल्यू निकलती है, जो x की वैल्यू निकलेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, जीरोस। अब उसको या तो जीरोस बोला जाता है, या रूट्स बोला जाता है, या सोल्यूशन बोला जाता है पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो सवाल आपको इसी तरीके से आता है कि फाइंड द जीरोस और फाइंड द रूट्स और फाइंड द सोल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो x की वैल्यू कब निकलेगी, x की वैल्यू आपकी निकलती है जब आप पॉलिनोमियल को ही जीरो कर दो, उसको सॉल्व करने के बाद आपके पास x की वैल्यू निकल जाएगी। अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आपको पता है मैक्स टू मैक्स हमारे पास कितनी वैल्यूज निकलती है, 2 वैल्यूज निकलती है इसकी x की। सपोज मैंने एक अल्फा ले ली, एक बीटा ले ली, क्लियर है। अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, जो रिलेशनशिप आपको याद रखना है वो ये होगा, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस आपके पास क्या रहेगा, सम ऑफ जीरोस आपके पास होगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। जीरोस हमारे पास क्या थे, अल्फा प्लस बीटा, सम यही हो गया, अल्फा और बीटा का सम इज इक्वल टू, अब x का कोफिशिएंट क्या था, पॉलिनोमियल क्या था हमारे पास, ये था p ऑफ x इक्वल टू, सो कोफिशिएंट ऑफ x क्या, माइनस ये बाहर रहेगा, ये माइनस अलग है, ठीक है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, b, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, a। तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या रिलेशन एक निकलेगा, माइनस b अपॉन a का। दूसरा नंबर प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, वो आपके पास होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। तो प्रोडक्ट आप जीरो का कर रहे हो, यानी अल्फा इंटू बीटा आप कर रहे हो। तो कांस्टेंट टर्म हमारे पॉलिनोमियल में क्या है, c, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया, a। तो अल्फा इंटू बीटा यहां से आपके पास क्या निकल गया, c अपॉन a। तो ये 2 रिलेशंस आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम इंट्रोडक्शन की बात ही करनी थी, तो पूरे पॉलिनोमियल का बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपके साथ डिस्कस करा है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में मुझे जरूर बताएगा। तो इसके ऊपर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहले हम कुछ एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर के, वो डिस्कस करेंगे। उसके लिए भाई नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। टिल देन गुड बाय, एंजॉय करो और साथ साथ में पढ़ाई भी करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कॉमेंट भी करना। बाकी जो डाउट्स है उसको भी कॉमेंट डाउन कर देना।